बाबुल रोता है, पिता रोता है। बेटा मां को प्रिय है और बेटी पिता को प्रिय है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बाप और बेटी के स्नेह का ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है और वो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सोमनाथ। सोमनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, चंद्रमा पर काया का रोग हो गया था। एक बाप ने, एक पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया था। एक पिता ने अपनी बेटी को भी समझाया और एक पिता ने अपने दामाद को भी समझाया। शायद ये नहीं चल रहा, बंद हुआ है ये। एक पिता अपनी बेटी को भी समझा रहे हैं और अपने दामाद को भी समझा रहे हैं। बेटी को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और दामाद को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों को। एक बार चंद्रदेव को समझा कर कह दिया, चंद्रदेव तुम्हारा स्नेह सारी बेटियां जितनी तुम्हें को बिहाई गई हैं, जो कन्याएं तुमको दी गई हैं, 60 कन्याओं का विवाह जो तुम्हारे साथ में वर्णित किया गया है, साठ बेटियों का जो जन्म दक्ष प्रजापति के यहां हुआ था, उसमें से कुछ बेटियां जो चंद्रदेव को दी गई थी। खूब समझाया पिता ने। बेटी के जीवन में अगर दुख आता है ना, तो सबसे पहले बाप की आंख में आंसू आता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, पैसा। 50 जगह पर जब देओ तो 50 बार विचार करना कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किसको दे रहे हो वो भी सोचना। गाय देने से पहले ब्राह्मण को देखो कि ब्राह्मण के घर में जगह है गाय को बांधने की। तुमने तो दे दी गौ माता को, वो लेकर गए, जब तक दूध दिया, जब तक बांध कर रखी, फिर उसने दूध देना बंद करा, गाय को दूसरी जगह दे दी, क्योंकि बांधने की भी जगह नहीं थी और खिलाने की भी जगह नहीं थी। दूसरी से तीसरी जगह चली गई, तीसरी से चौथी जगह चली गई। जाते 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 वो कसाई के हाथ में पहुंच गई। जब गाय कसाई ने काटा, गाय बद्दुआ किसको दे रही थी? जिसने दान दी थी। ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं लगी है जो लेकर गया। तूने संकल्प लिया था, दान करी हुई गाय की आंख में आंसू आता है तो संकल्प देने वाले को रोना पड़ता है। जिस बेटी का तुमने कन्यादान करा है, संकल्प तुमने लिया है, अगर बेटी की आंख में आंसू आता है तो बाप को रोना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं रोता। कोई दूसरा नहीं रोएगा। गाय देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं उसके यहाँ जगह है, इसको रख सकता है, सेवा करेगा।
बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस दामाद के साथ में, जिस लड़के के साथ में बेटी का विवाह कर रहे हो, ये सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा, अच्छे से रखेगा, तो बेटी बिहाई है। लक्ष्मी देने से पहले विचार करो, जिसके कटोरे में तुम पैसा दे रहे हो, जिस भिखारी के कटोरे में तुम रुपया डाल रहे हो, कहीं ये ले जाकर मदिरा पाने में, मांसाहार में, वैश्यावृत्ति में, कहीं जुए में तो नहीं लगा देगा। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार कर देना चाहिए। ऐसे ही मत दे देना किसी को। किसी भिखारी के कटोरे में अगर पैसा डालो तो पहले विचार कर डालो, क्या ये इसका उपयोग सही जगह कर रहा है। बेटी को देने से पहले विचार करना, क्या ये सही जगह पर जा रही है। मां बेटी को बाहर पढ़ने भेजने के मन में नहीं रहती कभी भी। कौन? जम के बोलो जरा। मां। मां कभी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहती, पर बेटी को अच्छा पढ़ता हुआ देखकर एक बाप ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को समझाता है कि इसको मैं चाहता हूं इंदौर पढ़ने भेज दूं, इसको मैं रतलाम पढ़ने भेज दूं, इसको मैं पूना पढ़ने भेज दूं, इसको मैं मुंबई भेज दूं, इसको मैं विदेश भेज दूं। केवल एक पिता होता है जो बेटी को पढ़ने के लिए दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में भेजता है। सारे घर के लोग एक पिता को समझाते हैं, क्या कर रहे हो, अपनी युवान बेटी को तुम वहां पढ़ने भेज रहे हो। आजकल का माहौल ठीक नहीं है, समझ जाओ। एक बाप को मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग एक पिता को बार बार टॉर्चर करते हैं, बार बार समझाते हैं, उसके बाद भी बाप अपनी छाती पर पत्थर रखता है और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजता है। वो बाप होता है। दुकान बंद करेगा, खेत पे से आएगा, छोड़ने जाएगा स्कूल, लेने जाएगा स्कूल। जब बेटी पढ़ते 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 कॉलेज में पहुंच जाती है, उसने तुम्हारे पहनावे पर भी कुछ नहीं बोला। तो उन्हें कहा पापा स्कूल जाऊंगी, कॉलेज जाऊंगी, तो क्या मैं जीन्स पहन सकती हूँ, क्या मैं टी शर्ट पहन सकती हूँ? बाप ने कहा मेरी बेटी पर मुझे नाज है, पहने। बाप ने मना भी नहीं करा। पिता बेटी के लिए खुली किताब बंद कर रहा, खुली किताब। मायका किससे है? मायका मां से नहीं, मायका बाप से होता है। मेरा बाप है तो मेरा मायका है। बेटी को थोड़ा सा दुख होता है तो चिल्ला कर कह देती है मैं मेरे पिताजी के यहाँ जा रही हूं। ये नहीं कहती मैं मेरी मां के यहाँ जा रही हूं, मेरे पिताजी के यहाँ जा रही हूं। बेटी को थोड़ा सा दुख आता है तो कह देती मेरा बाप है बियाल, भूखा नहीं मरने देगा मुझको। ये बेटी को नाज होता है। बाप उसको पढ़ाता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, बड़े बड़े शहर में भेजता है, खूब पढ़ाता है। एक बाप की जितनी कैपेसिटी नहीं होती, एक बाप की जितनी पोजीशन नहीं होती, उससे ज्यादा पिता अपनी बेटी के एजुकेशन पर, उसकी पढ़ाई पर खर्च करता है और उसको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाता है। बस मेरा बेटियों से एक निवेदन है कि बाप ने तुम्हारे लिए खुली किताब बन गया तो तुम भी अपने पिता की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने बाप की नाक मत कटने देना, उसको कन्यादान का मौका देना। उसने तुमको पहनने से मना नहीं करा, उसने तुमको पढ़ाने से मना नहीं करा, उसने तुमको विद्याध्ययन से मना नहीं करा। ये नहीं कि तुम कॉलेज में चली गई, स्कूल में चली गई और मालूम पड़े
कोई मित्र दोस्त ऐसे मिल गए जिनको पिता से छुपाती रही, जिस बाप ने तुम्हारे लिए पूरी किताब खोल दी है, जिस बाप ने अपनी पूंजी लगा दी है, जो बाप गर्व से कहता है कि मेरी औलाद मेरे से छल नहीं कर सकती, मेरी औलाद मेरे से विपरीत नहीं जा सकती, मेरी बेटी मेरे कहने पर चलती है। एक बाप अपनी नाक लगाकर बोलता है कि मेरी बेटी मेरी शान है, तो बेटी भी कोई कह देना चाहिए मेरा बाप मेरी शान है, मेरा बाप मेरी शान है। मेरा पिता कहेगा विवाह महा करूंगी। कोई कैसे भड़का दे वाला तुमको, कोई कैसे तुम्हारे मार्ग को छिन्नित कर दे वाला। जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, मेरी बहनें बैठी हैं, आस्था चैनल पर जितनी माताएं सुन रही हैं, जितने पुरुष वर्ग सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुनने वाले हैं, उनको भी नमन कर कर कहूंगा। जितनी माताएं यहां बैठकर कथा सुन रही हैं उनको भी कहूंगा, जिस माँ बाप के घर में बेटी का जन्म होता है, उस बेटी का कन्यादान यदि माता पिता नहीं करते हैं तो 94 तरह का नरक मां और बाप को भोगना पड़ता है, और उस नरक से बचा सकती है बेटी, उस नरक से बचा सकती है बेटी। बेटी कह दे आपकी और हमारी मित्रता है, आप हमारे दोस्त हो, फ्रेंड हो, हमारे दोस्त बनकर रही है, पर विवाह का निर्णय तो मेरा पिता ही रहेगा, और मेरी माँ की गोद में बैठ खेली हूं, मेरी माँ ही निर्णय करेगी कि मुझे शादी कहां करना है। मेरे जीवन का पहलू मेरे माता पिता निश्चित करेंगे। आज के जमाने में नया नया प्रलोभन देकर, खूब बॉडी शाडी बनाकर, दूसरे धर्म के लोग भी आपको लुभाने का प्रयास करेंगे, पर हिम्मत आप में होना चाहिए कि डोल कैसे जाओ। हिम्मत आप में होना चाहिए कि कैसे डिग जाए भला। बेटी बाप का गौरव है तो बाप बेटी का गौरव है। कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बेटी के नाम पर ही है, सोमनाथ। जब समझाया चंद्रदेव को, चंद्रदेव तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखो, पर ध्यान नहीं दे पाते थे, गुस्सा आ गया। एक बार दामाद को समझाया, एक बार बुला के समझाया कि देख बेटी तेरे साथ भी आई है, ऐसी हरकत मत कर, सम्मान दे बेटी का, आदर कर बेटी का, सत्कार कर बेटी का। जो अपना घर छोड़कर चली जाती है, पति को चाहिए उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। पर एक बात समझ में नहीं आती इन पतियों की, कि इनकी बहन को जब तकलीफ होती है तो ये तलवार लेके, बंदूक लेके, अभी निपटाऊं वो दामाद की, अभी रुक जा तू, मैं जीजा के छोड़ूंगा नहीं। बहन के तकलीफ हुई तो ये तलवार और बंदूक लेके दौड़ पड़ते हैं, ये गालियां देना चालू कर देते हैं। और तुम्हारे ही घर में तुम्हारी पत्नी तुमसे दुखी है, वो कौन तलवार लेकर आए? अरे ओ भेरू, बिना सिंदूर का थोड़ी समझदारी लाई अपनी बुद्धि में। अपनी बहन को जब हम दूसरे के घर में दुखी नहीं देख सकते, तो दूसरा व्यक्ति भी अपनी बहन को तुम्हारे घर में दुखी नहीं देख सकता। गायत्री परिवार वाले आवाज लगाते हैं, रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो जम के। युग, अरे बोलो तो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई मार देगा तुमको। डर के नहीं बोलना है, तुम तो शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, तुम्हें कई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब इकट्ठे और महादेव के पट्टे, काय को डरे किसी से? क्यों डरना?
गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, कब बदलोगे? तारीख तो आज निश्चित करें, जब ये हम 24 अवतार मंदिर वाले जब 11 रुद्र अवतार के मंदिर की तारीख निश्चित कर रहे हैं, तो अपन क्यों चुके? कब सुधरोगे? आज निश्चित कर लो तुम तो कि हम तो बस सुधरेंगे। कब से कह रहे हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कुछ नहीं बदला, मेहंदी बदली और घूंघट बदला। घूंघट यहां था, यहां पहुंच गया, बच्चा कुछ था, यहां पहुंच गया, यहां से यहां आ गया, यहां आ गया, अब यहां धरा दिया। तुम नहीं बदले, घूंघट बदल गया। मेहंदी यहां थी, मेहंदी यहां से यहां आ गई। और बच्ची कुची थी तो एक बार पूना में कथा करने गए हड़पसर में, तुम्हारी एक गुड़िया यहां लगा के आ गई। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा बेटा तनु ये तूने क्या लगा लिया? तो क्या गुरुजी टेटुआ है? नहीं टेटू है। हमने कहा टेटू है? हमने कहा वारी बेटा, पर ये तूने यहाँ क्यों लगवाया फालतू? कितने की लगवाई? 900 रुपए की। हमने कहा बताओ 900 रुपए का किसी गौ माता को चारा दे देती, 1 महीना खाती बापड़ी, कितनी खुश होती, तेरे को दुआ देती। फालतू का पैसा बर्बाद कर दिया ने, 900 रुपये का यहाँ टेटुआ बनवा के आ गई। ये तो फ्री में बन जाता। तो वो बोली गुरुजी फ्री में कैसे बनता? हमने कहा दीवार पे बना लेती, चिपक जाती। हमें कही फालतू का पैसा बर्बाद करा। बदलो, हम सुधरेंगे। वो बोलो तो बोलो, बोलो जरा। अरे भाई शिव महापुराण में पार्वती खंड के अंदर लिखा है, जब व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति से ही ठीक नहीं है तो महादेव से कैसे ठीक होगा? विचार तो करो। आपका स्वभाव आपके मोहल्ले में ही ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके मित्रों से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपकी पत्नी से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपकी जेठानी से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके सास ससुर से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव अड़ोसी पड़ोसी से ठीक नहीं है, आपका स्वभाव आपके रिश्तेदारों से ठीक नहीं है। और विचार करके बैठी है कि मैं भगवान को रिझा लूंगी, भगवान को रिझा लूंगी। भगवान भी सोचे पहले पड़ोसी को तो रिझा ले, घर में सास रूठी पड़ी उनको तो रिझा। देवरानी जेठानी दिन भर लड़ती फिरो और भगवान शंकर का पशुपति व्रत करो कि महाराज ये काम हो जाना। भगवान 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 भी बोले कहां से आ गई जगदम्बा, घरे चली जा। काय आई? अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलना है। कौन सी तारीख लिखूं कागज पे कि तुम आपसे बदलोगे? हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। का आज की पक्का? पड़ोसन कितनी भी गाली दे अपने नहीं बोलना, बस चोटी कर लेना, पर बोलना नहीं अपने। हो बोलना, कोई कितना ही बोले नहीं, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर ताड़ के सोइए। अपने कई करना है साहब, बताओ ये ऐसा बोल रही, वो ऐसा बोल रहा। अपन तो बढ़िया, जो जितना आड़ा टेढ़ा बोले नहीं उतनी तुम खजूर वाली चोटी करके ना, बिंदी बिंदी लगाई के ना, तुम भगवान का मंदिर जाओ, ऊके और आग लगाओ, जलती रहे। आग लगे बस्ती में, अपन तो जाओ भगवान शिव का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। थोड़ा सा बदल लो बस, तुम्हें ज्यादा नहीं बदलना है, थोड़ा सा। तुम सब बहुत जोरदार हो, एकदम चकाचक। जितना बैठे हो उन्हीं कथा में एक भी गड़बड़ नहीं हो, सब जोरदार और सब दमदार। दमदारी है तब तो तुम इतनी आगे खसक खसक के कुछ कुछ के बैठी नहीं, कहीं बैठ सको। तो तुम दमदार तो तुम हो और जोरदार भी हो, बस तुम्हें थोड़ा सा बदलना है। बदलना क्या है कि हम हमारे धर्म को, हम हमारी संस्कृति को, हम हमारे संस्कारों को, हम हमारी सभ्यता को आंच नहीं आने देंगे, इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे। बस यही है। श्री शिवाय। शिव महापुराण में जब भी यह मंत्र आए अपने हृदय की बात शिव से जरूर कहिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से कहिए। पार्वती मैया, एक पिता ने अपनी बेटी के लिए चंद्रदेव को समझाया और चंद्रदेव को समझाने के बाद जब चंद्रमा नहीं माने तो श्राप दे दिया कि तुम्हें काया का रोग होगा। बेटी अगर दुखी होती है तो बाप का भी हृदय रोता है। पिता पिता देखो जरा, यशोदा जी के पिताजी, भगवान कृष्ण की मां यशोदा, यशोदा जी के पिताजी सुमुख जी, और यशोदा जी की मां पाटला। सुमुख और पाटला दोनों को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी यशोदा जी के यहां संतान नहीं, तो सुमुख और पाटला जी ने नियम बनाया कि यमुना जी के घाट पर जाना है, यमुना जी की स्तुति करना है, यमुना जी से प्रार्थना करना है और बेटी के घर में संतान हो जाए ऐसी प्रार्थना करना, ऐसा निवेदन करना। सुमुख यशोदा जी के पिताजी, पाटला यशोदा जी की मां, दोनों ने विचार किया। समय आया, विनय करा गया, निवेदन करा गया। तब बेटी को दुखी देखकर मां और बाप भी दुखी थे कि इसके घर में संतान क्यों नहीं है, इसके घर में औलाद क्यों नहीं है। जब हमारे घर में कुछ सुख आता है ना तो सबसे पहले माता पिता सुखी हो जाते हैं। हमारे घर में कुछ अच्छा होता है तो घर के माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता होती है उसमें। अब आज पाटला देवी ने मन में विचार कर अपने पति से कहा, सुमुख जी से, स्वामी यशोदा जी के घर में संतान नहीं है, कुछ कृपा परमात्मा की हो जाए तो संतान हो जाए। सुमुख जी ने कहा, अगर शिव चाहेंगे, राम मेरे भगवान नारायण चाहेंगे तो होगी संतान। और बाप और मां दुखी थे, यमुना जी से विनती करी तो यमुना जी ने एक बार कहा सुमुख जी से, यशोदा जी के पिताजी से कहा, सुमुख जी तुम अपनी बेटी के घर संतान चाहते हो? हाँ। कभी तुमने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे के घर संतान हो जाए? सुमुख जी कहते हैं, यमुना मैया, जब मैं अपनी बेटी के घर के लिए कुछ मांगूंगा तो ये मुझे विश्वास है कि मेरे घर में तो खुद अपने आप संपदा बढ़कर चढ़कर चली आती है। खुद शिव महापुराण में पहले कहा है, 3 को देने से कभी नहीं घटता। पहला बहन बेटी को देने से नहीं घटता, दूसरा गौमाता को देने से नहीं घटता, और तीसरा संत और ब्राह्मण को देने से नहीं घटता। इनको देने से कभी नहीं घटेगा। आपके घर में बहन बेटी आए, आप कुछ निकाल कर उनको दे रहे हो तो समझ लेना तुम्हारे सामने कोई काल आने वाला था, वो टल रहा है, इसलिए बहन बेटी अचानक तुम्हारी यहाँ आ गई, उसको निकाल कर कुछ दे दीजिए। गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, एक बार तुमने रोटी दे दी, हो सकता है वो दूसरी बार भी आ सकती है, तीसरी बार भी आ सकती है, तो उसको भगाना नहीं है, आधा रोटी का टुकड़ा और दे दीजिए उसको, कुछ नहीं घटेगा। हो सकता है आज तुम्हारे यहाँ कोई काल आने वाला था, इसलिए गौ माता आकर खड़ी हो गई है। संत ब्राह्मण अचानक आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं, आप उनसे निवेदन करो, संत ब्राह्मण को 1 गिलास पानी पिला दो, कुछ बन सके तो मुख मीठा करा दो। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे हैं तो कुछ देने का प्रयास करना। इनको देने से कभी घटता नहीं है। ब्राह्मण को देने से, संत को देने से, गौमाता को देने से, बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटेगा, बढ़ेगा, घटने वाला नहीं, ये बढ़ता है। महाराज पार्वती की विदाई हो रही है। मां पार्वती, मैनावती पार्वती जी को लेकर कक्ष में गई है। कक्ष बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए,
कलेजे के टुकड़े कैसा जुल्म है हाय हर जाई कोई जन्म दे कोई ले जाए बाबुल भी रोए बेटी भी रोए माँ के कलेजे के टुकड़े। बड़ा विचित्र सा लोग कहते हैं बेटी की विदाई में मां रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतना कोई नहीं रोता, क्योंकि जब बाप खेत पे से आता है ना, जब बाप जमीन पर से आता है, दुकान पे से आता है, नौकरी पे से आता है ना, तो बेटी सामने बैठी दिख जाती है। पापा आज थक गए हो गए, मैं पानी ला के देती हूँ, पापा आप बैठो, दाई जी बाबूजी बैठो, मैं अभी लाती हूं। बेटी दौड़ कर जाती है, पानी लेकर आती है। जब चली जाती है ना, तब नेत्रों में जल भरा होता है। 4 तरह का अन्न बेकार होता है। कितनी तरह का अन्न? 4 तरह का अन्न बेकार होता है। पहला, ठोकर लगा हुआ। जिस अन्न की थाली में, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए वो नाली में पड़े हुए भोजन के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, लांगा हुआ भोजन। जिस भोजन को आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस थाली को अगर कोई लांग कर चले जाए तो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो वो दरिद्रता प्रदान करता है, वो भोजन श्रेष्ठ नहीं होता। चौथे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हो एक साथ बैठ के, तो वो मदिरा के बराबर होता है, वो भोजन भी बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन कौन सा है? जम के बोलो जरा। ठोकर लगा हुआ। दूसरे नंबर का लांगा हुआ। तीसरे नंबर का बाल पड़ा हुआ। चौथे नंबर का पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। हाँ, पति के जीवने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो चारों धाम के तीर्थ प्रसाद से भी बड़ा महाप्रसाद है। पर करे क्या? आजकल तो नया फैशन है, सास बिचारी बोल दे कि एक थाली में मत खाओ बैठ के तो बुरा मान जाए जगदम्बा। अब कौन समझाए इनके? पहले दिन से ही सिस्टम गड़बड़ करा है ना। वो बफेट की टेबल लगा दी, दोनों धनी लुगाई के बिठाई दिया, वो ऊके मुंडा में गुलाब जामुन ठसा, नहीं के दही बड़ा खिला ले, और बेचारा डोकरा डोकरी बाजू में बैठा बैठा यूं मुस्कुराए, यूं करे, उसे अलग करे क्या? ए सुधर जाओ रे, ओ देपालपुर वालों, थोड़ा तो सुधरो। 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, ठोकर लगा। दूसरा, लांगा हुआ। तीसरा, बाल पड़ा। और चौथा, पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो मदिरा के तुल्य। पति के जीवने के बाद पत्नी उस थाली में अगर भोजन करती है तो चारों तीर्थों के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और सुन लो, शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, जब तक बेटी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, बेटी जब तक कुंवारी है और बाप के साथ भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती। बेटी अगर कुंवारी है तो वह अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, ये बाप का फर्ज है। चल छोरी मेरे साथ बैठ, हाँ भोजन कर। बेटी इतनी खुश होगी, मेरे पापा के साथ, मेरे बाबुल के साथ। हाँ, विवाह हो जाए उसके बाद का कुछ नहीं, पर कुंवारी है जब भोजन बेटी बाप के साथ।
रो रहे हैं हिमालय राज। मैनावती को बुलाया गया है। मैना, बेटी जा रही है। एक बाबुल की जो एक शान होती है उसके अनुसार हर बाप अपनी बेटी की शादी में खर्च करता है। हर बाप खर्च करता है। मेरा निवेदन है, एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा, एक माँ ने जिसको 9 महीने गर्भ में रखा था, उसको पाल पोस कर 16, 17, 18, 19, 20 साल की करके तुम्हारे साथ भेज दिया। अब माँ और बाप क्या दहेज देगा जब उसने कलेजे का टुकड़ा ही दे दिया? क्या दहेज देगा वो? एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी या पैसे के बल पर बेटी का विवाह ना हो। ये दहेज, मान लो धन तुमको मिल भी गया, लड़की वालों ने तुम्हें पैसा दे भी दिया, तो आप सबसे पूछता हूं कितने दिन चलेगा वो पैसा? ईमानदारी से बताना। किसी का दिया चलेगा इतना दिन? इंसान का दिया हुआ धन साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल में खत्म हो सकता है, पर मेरे महादेव का दिया हुआ धन जिंदगी भर चलता है। इंसान अगर किसी को धन दे रहा है, इंसान किसी को रुपया दे रहा है, इंसान किसी को पैसा दे रहा है, थोड़ा दहेज का पैसा तुमने मांग लिया, गाड़ी मांग ली, थोड़ा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन मांग ली, कितने दिन चलेगा? उसने तो फ्रिज दे दिया, ने घर ले जा, ने प्लग लगा और एक बार में वोल्टेज हुआ ऊंचा, ने फ्रिज हो गया धम। अब कई करेगा, वो ले जाएगा वो क्या? बीआई जी साहब हमारा फ्रिज बिगड़ गया। बीआई जी के मुछंदा चल तो ही नंग से। अब तू तो कह ने फ्रिज बिगड़ गया ना, दूसरी बार मारी छोरी ने, बाद में तू कह दे नहीं तुम्हारी तो छोरी गड़बड़ हुई। अब कोई क्या, फ्रिज बिगड़ गया, अलमारी बिगड़ी गई, कौन के? धन से मूल नहीं होना चाहिए, बेटी की कीमत होना चाहिए कि हमको जिस पिता ने बेटी दी है उसने अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर दे दिया, अपने हृदय का चांद निकाल कर दे दिया, अपने हृदय का टुकड़ा निकाल कर दे दिया। उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार हो, उसका आदर होना चाहिए। अभी 2-4 दिन ही निकले होंगे, महिला दिवस गए। अरे बोलो तो सही है। 8 मार्च को था महिला दिवस, क्या करा? इतने बड़े प्रमाण पत्र दे दिए सबको, थोड़े बहुत गिफ्ट दे दिए होंगे, महिलाओं को थोड़े बहुत सामान दे, साड़ी दे दी होगी, गिफ्ट दे दिया होगा, प्रमाण पत्र दे दिए होंगे, या थोड़ी बहुत ज्यादा से ज्यादा हुई होगी तो घोषणाएं कर दी गई होगी। पर मेरा निवेदन है, महिला दिवस पर अगर कुछ देना चाहते हो तो एक एक महिला की सुरक्षा देना चाहिए कि कोई महिला जलना नहीं चाहिए, कोई बेटी गर्भ में मरना नहीं चाहिए, कोई बेटी बाजार में इधर उधर उसके साथ में गलत होना नहीं चाहिए। यही महिला दिवस का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। एक साड़ी या सामान नहीं, एक पत्र नहीं, एक गिफ्ट का आइटम नहीं। वो तो महिला दिवस की महिलाएं भी धन्य हैं जो जरा सा सामान और प्रमाण पत्र लेके आ जाती है। केकाराव मंच से हमारी सुरक्षा दीजिए। कोई बेटी गर्भ में नहीं मरना चाहिए, कोई बेटी दहेज के लिए आग नहीं लगना चाहिए, कोई बेटी बड़े बाजार में उसको कोई व्यक्ति अपशब्द कह दे वो जीवान नहीं होना चाहिए। तो महिला दिवस, नहीं तो काय का महिला दिवस? प्रमाण पत्र दे दो, साड़ी धरी फोटो खिंचवाई लो और पूरे अखबार में छपवा दो, महिला दिवस हो गया। काय का महिला दिवस? उनकी सुरक्षा का कुछ इंतजाम हो, उनकी सेफ्टी का कोई इंतजाम हो। बेटियां अच्छी पढ़े बड़े और मेरे भारत का नाम रोशन करे तो समझ लो महिला दिवस का सुख होगा, का एक आनंद होगा। शिव पुराण कह रही है, मैनावती की गोद में बैठी आज पार्वती रो रही है। मैनावती ने कहा, पार्वती इतने दिन में तेरी आंख में आंसू नहीं आए लाडो, इतने दिन निकल गए तेरी आंख में अश्रु नहीं था बेटा,
तेरी आंख में आंसू है बेटा? तूने ही तो कहा था कि मैं शिव से विवाह करूंगी, फिर क्यों रोती है लाडो? क्या हो गया बोल? पार्वती जी कहती हैं, माँ ये आंसू शिव से विवाह करे उसके नहीं है माँ, ये आंसू आज मेरा बाबुल मुझसे दूर हो जाएगा उसके हैं। विदा होती हुई बेटी गाड़ी में बैठकर जब जाती है ना, अपने घर का दरवाजा देखती है, माँ इसी घर में पड़ी हूं। पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, मेरे पिता के पास में धन नहीं था, उसने पढ़ाया है माँ, मुझे लेकर गए। माँ तू सबसे पहले रोटी का निवाला लेकर रसोई घर में बैठकर बनाती बनाती भी मेरे मुख में खिलाती है माँ। बेटी रोती इसलिए है माँ, शादी होने के बाद जब वो चली जाती है ससुराल, सब भोजन करके चले जाते हैं पर उससे कोई पूछने वाला नहीं होता कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तब बेटी की आंख में आंसू भर आते हैं। आंख से आंसू ढलती हुई 2 रोटी खाने बैठी थी तो पेट भर गया होता है। पानी पीकर उठकर अपनी मां को याद करती है, पापा को याद करती है। एक बेटी विदा करते करते भी कहती, बाबुल इतनी दूर मत भी आना कि मैं तुझसे मिल ना सकूं। पापा कभी कभी मिलने जरूर आना, आपकी याद आती है बाबुल। कभी ऐसा क्षण मिले जब बेटी की याद आ जाए। पार्वती को गले से मैनावती लगा लेती। मैनावती हिमालय राज सामने आते हैं और हिमालय राज ने कहा, लाडो सब कुछ तेरा है, तुझे जो अच्छा लगे वो लेकर चली जा। विवाह के 1 दिन पहले तक भी गरीब बाप दूसरे से कहता है, देख उसको सिलाई का शौक है, सिलाई मशीन ला जा। पैसे नहीं है, कहां से लाओगे? बाप अपनी हैसियत से ज्यादा देता है साहब। नहीं है उसकी कैपेसिटी पिता की कि बफेट कर सके, रिश्तेदारों को खिला सके, फिर भी कर्जा लेकर 4 तरह का मीठा बनाकर अपनी बेटी के मेहमानों को खिला कर भेजता है। बाद में जब हिसाब करने बैठता है तब सोचता है जमीन का कौन सा टुकड़ा बेचूं जो बेटी के दहेज में दिया गया। उस टुकड़े को बेचने की बात करता है। वो पिता होता है, वो बाबुल होता है जो एक टुकड़ा बेचने को तैयार हो जाता है। मेरी लाड हो जा रही, इसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अरे खुशी खुशी करो विदाई। उसके बाद भी बराती आकर सामानों में मुंह चढ़ाते हैं। पूड़ी ठंडी दे दी, गुलाब जामुन ठंडी दे दी। अरे किसी बाप से तो पूछो जिसकी बेटी जा रही हो। अरे तुमको तो लाज आना चाहिए बोलने से पहले कि पूड़ी ठंडी दे दी। अरे उस बाबुल से पूछो जिसने पूरी पूंजी लगा दी अपनी बेटी की विदाई में। सब कुछ लुटा दिया एक बाप ने अपनी बेटी की विदाई में। उससे पूछो कैसे लाया। हिमालय राज गले लग गया। बेटी जा रही, बेटी की विदाई। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े भी रोए। कैसा जुलम है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई जाए। माँ का दिल कितना प्रबल होगा। हर त्योहार पर बेटी की याद आती है और कहती है, अपने बेटे से कहती है जीजी के घर चले जा।
बहन के यहाँ चले जा, नहीं जाता। तब पड़ोसी कोई जाता है ना, एक झोले में साड़ी बिछोड़ी चूड़ा धरकर, तिल्ली का लड्डू धरकर, सामान रखकर, थोड़ी गजक रखकर बेग को बांध कर दे देती। पड़ोसी से कहती मेरी बेटी इंदौर रहती है, तुम दे दोगे क्या? बेटी के सामने जब झोला जाता है, बेटी जब झोले को खोलती है, तिल्ली का लड्डू निकालती है, तो माँ की याद आ जाती है। माँ तू आज भी मुझे नहीं भूल पा रही है, अभी भी वही क्या। और बेटी कोई जो झोला देने जाता है ना, उससे कुछ नहीं पूछती, एक ही शब्द पूछती है, मेरे पापा कैसे। तो माँ की भी नहीं पूछती। मेरे पिता को शुगर है, मेरे पिता को बीपी है, थोड़ा ध्यान रखना। घर पे कह देना भैया से, मम्मी को बोलना थोड़ा ध्यान देना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत बुजुर्ग। यहाँ बूढ़ी से बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसको मायके की याद नहीं आती होगी। भले बूढ़ी हो गई फिर भी मायका बड़ा याद आता है। अंतिम क्षण तक माता पिता जब तक जिंदा हैं तब तक मायका है साहब, और जिस दिन माँ बाप चले गए मायका सीताराम हो जाता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं।